जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9th की बुक बीहाइव से लेसन बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव से आशय है कि जो हमारे स्नेह का बंधन होता है उसके बारे में ये लेसन है। और ये स्नेह का बंधन है एक बेयर के साथ, स्लॉथ बेयर के साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट 1। स्टूडेंट्स, लेसन को पढ़ने से पहले ये किस बेयर की कहानी है, बेयर मतलब भालू की कहानी है, और किन्होंने लिखा है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो लिखी है केनेथ एंडरसन ने। एंडरसन hailed from a Scottish family settled in India for 6 generations. केनेथ एंडरसन भारत के लिए कोई अजनबी नहीं थे, और या यूँ कहिए कि भारत भी उनके लिए अजनबी नहीं था, क्योंकि 6 पीढ़ियों से वो भारत में रह रहे थे। उनका परिवार 6 जनरेशन से भारत में रह रहा था। हिज फादर वॉज सुपरिटेंडेंट of the FMCA in Pune, Maharashtra, and dealt with the salaries paid to military personnel, having an honorary role of captain. Anderson went to Bishop Cotton Boys School and also studied at St. Joseph's College, Bangalore. He died of cancer in 1974. एंडरसन का जो पारिवारिक परिवेश था वो फौज से संबंधित था। उनके पिता फौज में कैप्टन थे, और एंडरसन ने अपनी एजुकेशन बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल से की, और इसके बाद वो सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलुरु में गए, और अंत में उनका देहावसान कैंसर से 1974 में हुआ। ये तस्वीर में आपको केनेथ एंडरसन दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी ये सोचते हैं कि जानवर और मनुष्यों के बीच में कभी दोस्ती और प्रेम हो सकता है? हो सकता है, और अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बेयर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। ये कहानी है एक अनाथ स्लॉथ बेयर की, एक भालू की, जिसको कि लेखक ने बचाया था। तो ये उनके दोनों के रिलेशंस की कहानी है कि किस तरह से वो भालू उनके परिवार से जुड़ गया। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से लेडी, एक महिला भालू को सहला रही है। इस भालू का नाम क्या है? ब्रूनो। अब ब्रूनो का बाद में क्या होता है हम इस स्टोरी में जानते हैं। Sloth bears inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and grassland of lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzle. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground and into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. तो बच्चों, इस जो ये सामने स्क्रीन पर आपको स्लॉथ बेयर दिख रहा है, और एक पेड़ के तने से लटका हुआ ये प्यारा सा बेयर का बच्चा है, छोटा सा है। ये जो बेयर होते हैं, स्लॉथ बेयर होते हैं, ये भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जंगलों में पाए जाते हैं, और खेत और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनके बाल बड़े झब्बर होते हैं, यानी बहुत घने बाल होते हैं, शैगी हेयर होते हैं, और ये अपने पंजों का इस्तेमाल ज़मीन को खोदने के लिए करते हैं, और उसके बाद अपने लिप्स की एक वो ट्यूब बना लेते हैं, एक पंप की तरह बना लेते हैं, जिससे कि वो खाने को या टर्माइट यानी दीमक को खींच लेते हैं। वो कई फीट की दूरी से अपने भोजन को खींच लेते हैं। लेकिन भाई, इस लेसन में हुआ क्या? यहाँ पर आपको स्लॉथ बेयर दिख रहा है, और देखिए बीच में एक बेयर के ऊपर 2 उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे टेडी बियर्स हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लेखक हैं केनेथ एंडरसन। आप केनेथ एंडरसन बताते हैं, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident.
2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some were escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. ये बात तब की है जब लेखक और उनकी पत्नी वहाँ मैसूर में गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहे थे और लोग वहाँ पर जंगली जानवर जैसे पिग्स हैं, जंगली सूअर हैं, उनको भगाने के लिए बंदूक चलाया करते थे। कुछ तो बंदूक के कारण भाग गए, लेकिन लेखक ने देखा अचानक से एक काला स्लॉथ बेयर उनके सामने और धूप में हाँफता हुआ खड़ा हो गया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. जब लेखक ने सोचा कि मैं चलाकर किसी भी जानवर को या बेर को नहीं मारूंगा, लेकिन अचानक से ये बेचारा जानवर सामने आ गया और उनके लेखक के जो साथी थे उन्होंने ये देखा भी नहीं और उन्होंने एकदम से प्रॉम्प्टली उन्होंने बेयर पर बंदूक चला दी। As we watched the fallen animal, जब उन्होंने गिरे हुए जानवर को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उनके ऊपर का जानवर के ऊपर का जो ब्लैक फर था, काले बाल थे, वो एक तरफ झुक गए और वो सीधा लेट गया। तो इसके बाद देन वी सॉ इट वाज अ बेबी। जो उनके जो बेयर के कंधे के ऊपर से कोई चीज़ गिरी, वो क्या था? बेबी बेयर था, एक बच्चा था, भालू का बच्चा था, that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. और जब देखा उसने माँ के बाजू में जब वो गिर गया और उसने ये देखा कि उसकी माँ को मार दिया गया है, तो बेचारा छोटा सा भालू चारों तरफ दौड़ने लगा और अपनी और बड़े दया से आवाज़ निकालने लगा। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. आपको देखो बच्चों, तस्वीर में जो ये स्लॉथ बेयर है, मदर बेयर है, इसकी बैक के ऊपर एक छोटा सा बेयर का बच्चा दिख रहा है, और जब ये माँ नीचे गिरी तो वो बच्चा भी जोर जोर से घूमकर आवाज़ निकालने लगा। लेखक दौड़कर उसके पास पहुँचे तो ये गन्ने के खेतों में चला गया, और लेखक ने उसका पीछा किया और उसके जो कंधे के ऊपर कान के बीच में से जो बाल थे उसको पकड़कर स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसको पकड़कर उन्होंने खींच लिया। इस प्रक्रिया में लेखक को उसने अपने लंबे लंबे पंजों से काट लिया, लेकिन लेखक और उसके साथियों ने इसे गनी बैग्स में रखा, मतलब जिसको हम बोरा कहते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में, तो उसमें रखा। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं बेंगलोर लौट के आया तो मैंने इसे अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने इसके चारों तरफ एक रेड कलर का रिबन लगा दिया, और जब उनको पता चला कि ये मेल बेयर है, ये एक नर भालू है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. अब ब्रूनो चूँकि छोटा बच्चा था तो वो बॉटल से दूध पीता था। It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. और वो
कुछ ही दिनों में उसने खाना शुरू कर दिया और पीना शुरू कर दिया, मतलब दूध और पानी पीना शुरू कर दिया. And everything is the right word for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. 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 मतलब वो क्या क्या खाता था कि वो पॉरेज खाता था, जिसको हम दलिया बोलते हैं, वो दलिया खाता था. और दलिया किसी का भी बनाओ, चाहे सब्जी डली हो उसमें, या फ्रूट फल हो, या नट्स हो जैसे मूंगफली बादाम ये होता है ये डाला हो, या मीट हो, पोर्क हो. पोर्क मीन्स जो मीट होता है पिग का, उसको पोर्क कहा जाता है. तो चाहे पोर्क हो, करी हो, राइस हो, उसमें राइस में या कड़ी में किसी भी प्रकार के मसाले डले हों, मिर्च डली हुई हो, ब्रेड हो, एग्स हो, चॉकलेट्स हो, मिठाई हो, पुडिंग कोई भी मिठाई हो जैसे खीर हो, गुलाब जामुन हो, आइसक्रीम हो, वो सब खाता था. एज फॉर द ड्रिंक, और जहाँ पीने की बात है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद relish. और बड़े स्वाद से वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी या कोला या छाछ, बियर सब पीता था वो. द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अब धीरे धीरे जो ये बियर था वो लेखक के 2 अल्सेशियन डॉग्स थे, उनके साथ काफ़ी फेमिलियर हो गया और उनके घर में रहने वाले किराएदार के बच्चों से भी ज़्यादा हिल मिल गया. वो दिन भर खेलता रहता था. कभी वो दौड़कर लेखक की किचन में आ जाता, कभी वो सोने के लिए उनके बिस्तर पे चला जाता. तो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि देखो, तो अल्सेशियन डॉग्स के साथ में भी वो खेलता था और वो बॉटल से भी दूध पीता था. One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library. As he often did, he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. Vets means जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको कहते हैं. In case of poisoning tame beer, barium carbonate, what to do? एक दिन एक दुर्घटना हो गई कि उसने बेरियम कार्बोनेट की बॉटल से, बेरियम कार्बोनेट जो कि मैं अपनी लाइब्रेरी में चूहों को भगाने के लिए रखा करता था, वो लाइब्रेरी में गया ब्रूनो और उसने उसमें से कुछ पॉइजन को खा लिया और इस हद तक उसको पैरालिसिस हो गया कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था. धीरे धीरे वो अपने आप को घसीट कर मेरी पत्नी के सामने आया, जिसने मुझे आवाज़ दी और मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ है. मैं कार में उसको लेकर पशु चिकित्सक के घर की तरफ दौड़ा. ये एक जहर खाने का केस था और वो भी जहर बेरियम कार्बोनेट का. अब क्या किया जाता? Out came his medical books and favorite reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. अब जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने अपनी मेडिकल की बुक निकाली और उसमें से देखा कि अच्छा किस जहर की बात कर रहे हैं सर? बेरियम कार्बोनेट. Yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. Barium carbonate, तो इसका इलाज तो हमें इंजेक्शन लगा के करना पड़ेगा. I dashed back to the car, Bruno still floundering about on his stump, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. वो जोर जोर से मुंह को खोल के हाँफना, उल्टी करना, गहरी सांस लेना, इस तरह से ब्रूनो कर रहा था. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters
his system without a drop being wasted. ब्रूनो को तुरंत इंजेक्शन लगाया गया. 10 minutes later कंडीशन अनचेंज, लेकिन 10 मिनट में भी कोई असर नहीं हुआ. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less startles. Bruno can move his arms and legs a little up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. ब्रूनो को जब दोबारा से 10 सीसी का इंजेक्शन दिया गया, तब वो अपने हाथ को थोड़ा हिला सका और थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो गया. और वो इस तरह से हमारी तरफ देख रहा था. अरे बेरियम कार्बोनेट, इतने मोटे भालू के लिए क्या बात है. इस तरह से उसने अपना सामने चेहरा किया. ब्रूनो अभी भी खा रहा था. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. अगली बार उसने 1 गैलन पुराना इंजन का तेल, जो कि मैं स्टडबेकर के सम्प से निकाल कर लाया था और वहाँ पर मैंने दीमक को भगाने के लिए रख रखा था, वो इस पूरे के पूरे ओल्ड इंजन ऑयल को पी गया और इस पर कोई असर नहीं पड़ा. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle, Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, "Baba, hold gun." He pointed the stick at you. Ask him, "Baba, where's the baby?" He immediately produced and cradled. अब आगे क्या होता है कि कई महीने गुजर गए. अब ब्रूनो का साइज़ भी बहुत बढ़ गया और वो अल्सेशियंस की हाइट के बराबर हो गया था और उनसे ऊंचा हो गया था. लेकिन ये बहुत प्यारा भालू था, शैतान भी था. वो हम सबको बहुत प्यार करता था और वो मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता था. मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया, जो कि एक भारतीय नाम था. और क्योंकि भारत में छोटे बच्चे को बाबा कहते हैं. वो थोड़ी शैतानियाँ भी कर पाता था. जब उससे कभी कहते बाबा रेसल, कुश्ती लड़ो, तो वैसे वो हरकत करता. कभी उससे कहते कि बाबा बंदूक को पकड़ो, तो वो एक कोई भी लकड़ी को लेकर आपकी तरफ दिखाएगा. और कभी बाबा से पूछते, "बाबा वेयर्स द बेबी?" कि बेबी बेयर कहाँ है, तो तुरंत वो सामने आ जाता और लुढ़कता. ये तस्वीर में एक आपको प्यारा सा छोटा सा बेयर दिख रहा है, हाथ में फूल लिए हुए. And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. बाबा इतनी शैतानी करता था, लेकिन क्योंकि उनके किराएदार के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनकी सुरक्षा के लिए बाबा को हमेशा चेन में बंद रखना पड़ता. Then my son and I advised my wife, and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. तब मेरे बेटे और मैंने मेरी पत्नी को सलाह दी, कुछ दोस्तों ने भी उनको सलाह दी कि अब मैसूर के एक चिड़ियाघर में बाबा को भेज देना चाहिए. He was getting too big to keep at home. वो अब घर में रखने के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया था. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, "Yes." The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off.
अब जैसे ही उसकी पत्नी तैयार हुई लेखक की, तो उन्होंने ज़ू के क्यूरेटर यानी देखभाल करने वाले को कहा कि क्या आपको ऐसे भालू की ज़रूरत है? तो उसने कहा यस, और उसने मैसूर से एक गाड़ी भेजी, लगभग जो लेखक के जगह से लगभग 87 माइल्स यानी लगभग 87 मील दूर थी, और उसको में बाबा को पैक किया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन सेंस वी वर रिलीव। हम उसको बहुत मिस करते थे, लेकिन थोड़ा हम निश्चिंत भी थे। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो तो बहुत रोई और दुखी हो गई। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। इसके बाद उन्होंने क्यूरेटर यानी ज़ू के जो देखभाल करने वाले थे उनको पत्र लिखे, बहुत सारे पत्र लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है? बैक केम द रिप्लाईज, और जवाब भी आया, वेल बट फ्रेटिंग। वो ठीक है लेकिन उदास है। ही रिफ्यूज़ फूड टू। उसने भी खाना खाने से मना कर दिया है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. इसके बाद जो मेरे दोस्त थे जो मैसूर जा रहे थे, उनसे हमने प्रार्थना की कि वो ज़ू जाएं और वहाँ देखें कि बाबा किस तरह से रह रहा है। बाबा यानी वो स्मॉल बेयर, ये देखिए वो एक डाली से लटका है और आइसक्रीम खा रहा है। They reported that he was well but looked very thin and said, उन्होंने ये बताया कि वो ठीक है लेकिन बहुत पतला और उदास हो गया है। All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting मैसूर। 3 महीने तक तो लेखक ने अपनी पत्नी को भी रोक दिया कि वो ज़ू ना जाए। Then she said one day, लेकिन उसने कहा मैं जाऊँगी। आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को मुझे देखना चाहिए। ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। या तो तुम मुझे कार से ले चलो या फिर मुझे बस या ट्रेन से जाने दो। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। आई हैड थॉट सो टू, बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकग्नाइज हर. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. For the next 3 hours, she would not leave the cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came, and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly too. Even the hardened curator and keepers felt depressed. अब लेखक तैयार हो गए थे अपनी पत्नी को मैसूर ले जाने के लिए, और उसके लेखक के दोस्तों ने ये शर्त लगाई थी कि वो भालू उनको नहीं पहचानेगा, और मैंने भी ऐसा सोचा था। लेकिन जैसे ही लेखक की पत्नी कुछ गज दूर थी पिंजरे से, भालू ने उसको पहचान लिया और वो खुशी के मारे में चिल्लाया। वो भी दौड़ के उसके पास गई और सलाखों के पीछे से उसको थपथपाया। भालू बहुत खुश था। अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे के पास से नहीं हटी। लेखक की पत्नी ने उसे भालू को चाय दी, नींबू का शरबत दिया, केक खिलाया, आइसक्रीम खिलाई और बहुत कुछ चीज़ें। और जब विदा लेने का समय आया तो मेरी पत्नी रोने लगी, यानी लेखक की पत्नी रोने लगी तो भालू भी रोने लगा। यहाँ तक कि वो जो क्यूरेटर था देखभाल करने वाला, वो भी परेशान हो गया, और जानवरों की देखभाल करने वाले लोग भी परेशान हो गए। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitatingly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. हालांकि दुख तो लेखक भी था, लेकिन उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है, और वही हुआ। लेखक की पत्नी ने जो ज़ू की देखभाल करने वाला था उससे पूछा, क्या मैं बाबा को घर ले जा सकती हूँ? तो उसने हिचकिचा के कहा, मैडम, अब तो ये ज़ू का हिस्सा है और ये सरकारी संपत्ति है, मैं सरकारी संपत्ति किसी को नहीं दे सकता।
लेकिन यदि मेरा बॉस यानी मेरा जो हेड है अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं आप इनको इस भालू को आपको लौटा दूंगा. देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड आ विजिटेड टू सुपरिटेंडेंट्स बेंगलोर. अब जब बेंगलोर से की तरफ हम लौटे तो रास्ते में हम सुपरिटेंडेंट के बेंगलोर पे गए. अ टीयरफुल प्लीडिंग बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर. मेरी पत्नी ने बड़े आंसू भर के याचनाएं की. बाबा और मैं एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं. विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी. क्या आप मुझे उसे लौटा देंगे. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. वो काफ़ी दयालु हृदय था और उसने हामी भर दी. नॉट ओनली दैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर. उसने न केवल हामी भरी बल्कि उस भालू को ले जाने के लिए एक पिंजरे का इंतज़ाम भी कर दिया. तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पिंजरे के अंदर भालू बैठा हुआ है जिसका नाम है ब्रूनो द बाबा. बच्चों, इस तस्वीर में आप देखिए लेखक की पत्नी जब ब्रूनो से मिलने गई, बाबा से मिलने गई, तो देखिए फ्रूट्स लेके गई, मिल्क लेके गई हैं और उसके लिए मिठाई लेके गई हैं, चॉकलेट्स लेके गई हैं. ऐसा क्या क्या नहीं लेके गई हैं. और यहाँ देखिए भालू बड़े मस्ती में बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से देख रहा है लेखक की पत्नी और उनके द्वारा लाई गई चीज़ों को. Back we went to Mysore again, and armed with the superintendent's letter, Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba, and it was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit of or moat, 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the nailed stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. अब क्या हुआ कि जो सुपरिटेंडेंट लेटर के साथ में अब उसको जो बेयर था उसको एक केज में रखा गया और उस पिंजरे को कार के ऊपर रखा गया और उसको बांधा गया और उसके बाद हम बेंगलोर की तरफ लौटे. एक सारे के सारे लोगों को काम में लगा दिया. एक टापू जैसा बाबा के लिए बनाया गया जो कि 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था और इसके चारों तरफ एक गहरा गड्ढा था इसलिए कि भालू ना भाग सके. एक लकड़ी का बक्सा वहीं पे रखा गया और उसके अंदर घास फूस बिछाई गई और उसके अंदर उसकी गन जो एक बांस का टुकड़ा था जिसको वो बंदूक की तरह बोलता था वो भी रखा गया. इन चीज़ों से वो काफ़ी जो लेखक थे उनकी पत्नी काफ़ी जुड़ी हुई थी क्योंकि जब उसको ज़ू भेजा गया था तभी से उन्होंने ये चीज़ें संभाल कर रखी हुई थी. In a few days, the coolies hoisted the cage on to the island and Baba was released. कुछ दिनों बाद जो कुली थे उन्होंने बाबा को उस टापू पर पहुंचा दिया. He was delighted. Standing on his hind legs, वो पिछले पैरों पे खड़े होकर बहुत खुश था. Pointed his gun, उसने अपनी बंदूक दिखाई. And cradled his baby, और जिस तरह से वो बताता था कि बच्चे कैसे चलते हैं वैसे चल के बताया. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी पत्नी घंटों एक कुर्सी पर बैठी थी और जब वो उनकी गोदी में बैठा हुआ था. He was 15 months old and pretty heavy too. हालांकि वो 15 महीने का था लेकिन बहुत भारी भरकम था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off the other to bridge the 6 feet gap that constitute the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way.
but who can say that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characters. लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों बाद कुली जो वज़न उठाने वाले होते हैं उन्होंने उसको टापू पे पहुंचा दिया। वो बहुत खुश था और वो अपनी पिछले पैरों पे खड़े होकर खूब खुश था। उसने अपनी बंदूक दिखाई और बच्चे की तरह वो लुढ़क गया। मेरी पत्नी भी उसको घंटों अपनी गोदी में लेके बैठी रही और जब मेरी पत्नी को उसके टापू के पास जाना था, ये तो बहुत ही ज़्यादा रोचक था कि मैंने एक रस्सी को बांधा आम की टहनी से और एक किनारा था रस्सी का उसको दूसरे किनारे पर, और वो धीरे धीरे कर 6 फुट की जो खाई थी उसको पार करके बाहर निकली। पहले अंदर गई फिर बाहर निकली। तो इस तरह से हम ये देख पाए कि एक जिसको हम ये समझते थे कि ये स्लॉथ बियर है, इसमें कोई सेंस नहीं होगा, इसको कोई स्नेह नहीं होगा, कोई याददाश्त नहीं होगी, लेकिन था। उसने मेरी पत्नी को पहचाना और उसके पास रहा और वही अफेक्शन उसने शो किया। तो बच्चों, ये हमने स्टोरी पढ़ी एक स्लॉथ बियर, एक जंगली भालू के बारे में, जो कि केनेथ एंडरसन ने लिखी। अब बच्चों, जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ब्रूनो द बाबा कौन था। हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। ये जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रूनो वॉज अ स्लॉथ बेयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रूनो वॉज अ लिटिल स्लॉथ बेयर। ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़। उसके अंदर बहुत सारे मानवीय गुण थे, यानी वो पहचानता था, स्नेह करता था। लाइक ह्यूमन बेबीज ही यूज टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम बॉटल। बच्चों की तरह ही वो बॉटल से दूध पीता था। एंड स्लेप्ट ऑन बेड, और बिस्तर पे सोता था। ही स्पेंट हिज टाइम इन द हाउस प्लेइंग, रनिंग इन द किचन एंड गोइंग टू स्लीप ऑन बेड। वो घर में दौड़ता था, किचन में जाता था, बिस्तर पे सोता था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट बेयर। वो बहुत होशियार भालू था। हिज एक्ट्स वर फुल ऑफ ट्रिक्स। वो बहुत अलग अलग चालाकियाँ करता था, विच वर वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत रोचक होती थी। ब्रूनो वॉज नॉट इन्फीरियर टू ह्यूमन बींग्स। हम ये कह सकते हैं कि ब्रूनो इंसानों से कहीं भी नीचे नहीं था, यानी वो हम इंसानों की ही तरह था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज एक लेसन पढ़ा जो कि स्टोरी थी एक बेबी स्लॉथ बेयर के बारे में। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में आपको इंतज़ार रहेगा कि हम एक और कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।